Hello everyone. Hope welcome to my channel Easy English. Hope all of you are liking my videos. I'm doing my level best to make this English grammar a simple one for all of you. And in my previous videos, I really liked all of your like and subscribe my channel. And we were discussing about determiners. So let's continue with the determiners. Determiners, now we are going to talk about quantifiers. Quantifier is also a part of determiner. First we are going to talk about few, a few and the few. There is a very big confusion for the students between few, a few and the few. I have tried to make it in a simpler form for you so that you can remember where to use few, a few and the few. Let's see. First of all, we should know that few, a few and the few are used with plural countable nouns. यानी few, a few और the few जो है हम plural countable nouns के साथ यूज़ करते हैं. Countable nouns सभी को पता होगा. Countable nouns वो वाले होते हैं nouns जिनको हम count कर सकते हैं, उनको हम countable nouns कहते हैं. Few पहला है हमारा few. ये सम नेगेटिव, इसका मीनिंग जो निकलता है सेंटेंस के अंदर वो कुछ नेगेटिव फॉर्म में निकलता है, यानी नॉट मैनी की जैसे कि ज़्यादा ना होना. ठीक है, जैसे सपोज अगर आपकी क्लास के अंदर 20 बच्चे हैं और उस 20 बच्चों में से सिर्फ 5 बच्चे प्रेजेंट हैं आपके, तो यानी उस सेंस में हम लोग नेगेटिव सेंस में लेंगे इस चीज़ को कि ना के बराबर ही बच्चे प्रेजेंट है, तो इसमें हम फ्यू का यूज़ करेंगे. देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन दी क्लास. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज अ फ्यू. जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे 20 बच्चे हैं क्लास के अंदर और सिर्फ 10 बच्चे अगर प्रेजेंट है उसके अंदर, तो इसका मतलब ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है कि कम से कम 10 बच्चे तो आ रहे हैं. तो इसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन दी क्लास. अब आप हर जगह ये नोट करना बेटा कि स्टूडेंट्स जो है ये आपका काउंटेबल नाउन है और ये प्लूरल फॉर्म में है. वंस अगेन यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है एक काउंटेबल नाउन है और एक प्लूरल फॉर्म में है. नेक्स्ट है द फ्यू. द फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी बट ऑल दैट इन पोजीशन. अब पोजीशन का मतलब है जितनी भी टोटल क्लास के अंदर है बच्चे उसमें से ज़्यादातर का सेंस थोड़ा सा आता है इसके अंदर. तो यानी अगर 20 बच्चे हैं तो उसमें से आपके 15 बच्चे प्रेजेंट है उसके अंदर, तो यानी जितने भी बच्चे हैं वो ज़्यादातर सारे आए हैं, तो यानी स्ट्रेंथ अच्छी हो गई हमारी. तो उसके लिए हम लोग उसमें द फ्यू का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ही सोल्ड द फ्यू बुक्स. यानी यहाँ पे द फ्यू का मतलब क्या आ रहा है, ही हैड, यानी जितनी भी उसके पास बुक्स थी उसमें से उसने कुछ बुक्स अपनी बेच दी. अगेन ये चीज़ का ध्यान रखिए बेटा, बुक्स जो है हमारा काउंटेबल नाउन है और ये प्लूरल फॉर्म में है. अब इसी तरीके से हमारे पास आता है लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल. इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन रहती है सभी बच्चों को लिटिल और अ लिटिल और द लिटिल में. लेकिन आपने बस ये याद रखना है कि लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ किया जाता है और वो एक सिंगुलर फॉर्म में होता है. अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में होता है, उसके लिए हम लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का यूज़ करते हैं. अब अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं, क्या होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स, जैसे कि वाटर, मिल्क, ऑनेस्टी, लव, मनी, ये सारे जो है हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं. अब इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम. जैसे सेम है जैसे फ्यू का होता है, फ्यू हमारा बस काउंटेबल नाउन्स के लिए होता है, लिटिल जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए होता है. उसका भी मतलब होता है नॉट मच, यानी थोड़ा सा नेगेटिविटी की फॉर्म में आता है कि मतलब बिल्कुल ना के बराबर हो. एग्जाम्पल, देयर वॉज लिटिल वाटर इन द पिक्चर. वाटर मेरा एक अनकाउंटेबल नाउन है और ये सिंगुलर फॉर्म में है. नेक्स्ट है हमारा अ लिटिल. इसका मतलब ये थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में आता है, थोड़ा सा ज़्यादा होना, यानी 5 मिनट और 5% और बढ़ा लो उस पानी को आप. सो देयर वॉज अ लिटिल वाटर इन द पॉट, यानी 5% पानी आपका और बढ़ गया, 5% पानी जो है आपका और बढ़ गया उसके अंदर. अब द लिटिल मतलब ज़्यादा नहीं है पर सारा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई ड्रिंक द लिटिल वाटर दैट द पॉट हैड, यानी जितना भी उस पॉट के अंदर पानी था वो सारा पी लिया. ठीक है, तो यानी थोड़ा सा ही पानी था उसके अंदर लेकिन जितना भी था वो सारा पी लिया. सभी में ही ध्यान रखिए कि वाटर मेरा अनकाउंटेबल नाउन है और ये सारे हमारे सिंगुलर हैं. इसी तरीके से हमारे पास मच और मैनी है. मच और मैनी अनदर एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को. इसमें आप ये देखिए, मच का यूज़ हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ और मैनी का यूज़ करते हैं हम काउंटेबल नाउन के साथ. जैसे आई हैव मच टाइम,
टाइम मेरा अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ मैंने मच का यूज़ किया है। मैनी हमारा काउंटेबल नाउन है और उसमें देखिए कि हमारी बुक्स जो है मेरा काउंटेबल नाउन है मेरा, और बुक्स बहुत सारी होती है काउंटेबल, तो इसलिए मैनी का यूज़ किया। लेकिन ये ध्यान रखिए कि टाइम यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया है ये अनकाउंटेबल है, ये सिंगुलर है। वंस अगेन जैसे मैं आपको बताई थी, ये मेरा सिंगुलर टाइम जो है मेरा सिंगुलर नाउन है, और यहाँ पे बुक्स जो है मेरा प्लूरल नाउन है। तो नेक्स्ट नोट हम करते हैं कि एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन दैट कैन बी काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। कई बार जो होता है हमारे ये जो नाउन्स जो होते हैं ये हमारे काउंटेबल भी फॉर्म में आते हैं, और कई बार यही हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स के फॉर्म में आते हैं। तो उसमें मच और मैनी हमें बहुत ध्यान से लगाने पड़ते हैं। तो इस चीज़ के लिए मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स है आप सबके पास। इज़ देयर मच रूम इन द बैक, मतलब हमें इसको नहीं पता हमारे कि कितने रूम्स है पीछे। ये देखिए रूम्स जो है मेरा यहाँ पे सिंगुलर है, और इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, मच लगाया है। यहाँ पे रूम जो है आपका अनकाउंटेबल है। नाउ दिस हाउस हैज़ मैनी रूम्स। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ पे बहुत सारे रूम्स है, और ये देखिए रूम्स जो है मेरा प्लूरल है, और इसके साथ मैंने मैनी लगाया है। एक छोटा सा ध्यान आप ये भी रख सकते हो, देखिए रूम जो नाउन जो है हमारा सिंगुलर है, तो इसलिए हमने मच भी लगा दिया। ये हमारा यहीं पे रूम्स जो है प्लूरल हो गया, लेकिन ये काउंटेबल नाउन में हो गया, तो इसलिए यहाँ पे मैनी लग गया है। नेक्स्ट हम पास एग्जाम्पल है, डू नॉट ईट टू मच डिज़र्ट। डिज़र्ट क्या होता है, ये आपके आफ्टर दी व्हाट यू से आफ्टर दी डिनर हम जो खाते हैं उसको कहा जाता है। ये रेगिस्तान वाला नहीं है, ये जो मीठा जो खाया जाता है उसको कहा जाता है डिज़र्ट। अभी थी डू नॉट ईट मच डिज़र्ट। ये डिज़र्ट जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन है यहाँ पे, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कितनी डिज़र्ट खा सकता है, तो इसको भी बस ये कहा गया है कि ज़्यादा डिज़र्ट नहीं खाना है, तो इसलिए मच यूज़ किया है। देयर आर सो मेनी डिज़र्ट्स। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर जगह पे यहाँ पे बहुत सारी प्रेजेंटेशन में बहुत सारी डिज़र्ट्स है, तो यानी कहा गया है कि यहाँ पे ये डिज़र्ट जो आपका काउंटेबल हो गया है। और ये देखिए दोबारा से ये प्लूरल में है, ये सिंगुलर में है, तो इसलिए यहाँ मच है, यहाँ पे मैनी है। नेक्स्ट है आपका सम। सम का यूज़ हम करते हैं असर्टिव सेंटेंस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। एनी का यूज़ करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर। एनी का मतलब होता है मोर देन टू, किसी का हम दो से ज़्यादा का कंपैरिजन कर रहे हैं तो एनी का यूज़ किया जाता है। द सम एंड एनी आर यूज्ड विद अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन्स, यानी सम और एनी जो है दोनों काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ किए जाते हैं। सम इज़ नॉट यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस, सम का इस्तेमाल हम नेगेटिव सेंटेंस के अंदर नहीं करते हैं। और एंड एनी इज़ नॉट यूज इन असर्टिव सेंटेंस, और एनी का इस्तेमाल जो है हम असर्टिव सेंटेंस के अंदर नहीं करते हैं। जैसे कि डू यू हैव सम बुक्स। अब यहाँ पे कुछ बुक्स है क्या आपके पास, ये हमारा प्लूरल में है, तो हमने यहाँ पे सम लगाया है। आई डोंट हैव एनी टाइम, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एनी भी लगाया है। और इस वजह से भी ये देखिए यहाँ पे डू नॉट है, यानी ये नेगेटिव सेंटेंस है। आई हैव सम टाइम, वही टाइम है आपका अनकाउंटेबल नाउन है दोनों जगह पे, लेकिन ये नेगेटिव में नहीं है, इस वजह से हमने सम लगाया। ये नेगेटिव में था इसलिए हमने इसको एनी लगाया है। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स जो हम डिस्ट्रीब्यूटिव वे में करते हैं उसे कहा जाता है। जैसे कि ईच हम यूज़ करते हैं स्मॉल यूनिट ऑफ लोगों के लिए, या दो या मोर देन टू पीपल आइटम्स के लिए। एवरी का यूज करते हैं हम लार्ज यूनिट ऑफ पीपल के लिए, लार्जर लोगों के लिए, जहाँ पे ज़्यादा लोगों को कंपैरिजन करना हो, ज़्यादा लोगों के बारे में बात करें तो हम एवरी का यूज़ करते हैं। और थ्री और मोर देन आइटम, तीन या उससे ज़्यादा के लिए कोई चीज़ हो तो। यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स, ये हमेशा सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज़ किए जाते हैं, इनके नाउन जो होते हैं हमेशा सिंगुलर आते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ईच स्टूडेंट ऑफ क्लास वॉज गिवन अ पेन विद द बाय द प्रिंसिपल। इसमें कहा गया कि क्लास के अंदर जितने भी बच्चे थे उन सबको, यानी एक छोटी यूनिट के बारे में बात की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे हमने प्रिंसिपल, इसलिए हमने यहाँ पे ईच का यूज़ किया है। और ये देखिए स्टूडेंट जो है मेरा सिंगुलर नाउन है। नेक्स्ट है हमारा ईदर पे आप ये देखिए, ईदर जो है मेरा यहाँ पे एनी वन है। ईदर का मतलब है कोई एनी वन, यानी इसके साथ हम सिंगुलर नाउन के साथ का इस्तेमाल सिंगुलर वर्ब आता है इसके साथ। और ईदर का मतलब होता है दो, यानी दोनों में से कोई, दोनों ठीक है, टॉकिंग अबाउट वन, दोनों में से कोई एक। ईदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। बोथ का मतलब होता है दो जनों के बारे में बात करें तो प्लूरल
का वर्ब के साथ का यूज़ किया जाता है। टॉकिंग अबाउट टू ऑफ देम, दोनों के बारे में बात की जा रही है, तो इसलिए हम बोथ का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ईदर ऑफ द बुक्स विल बी सेलेक्टेड। ईदर मतलब दोनों में से कोई एक बुक सिलेक्ट होगी, तो इसमें मैंने बुक्स जो है मेरा प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया है। ठीक है, ईदर एंड बोथ आर यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस। ईदर और बोथ का हम इस्तेमाल पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं। नेक्स्ट है आपका नीदर। नीदर का मतलब होता है नो वन, यानी दोनों में से कोई एक भी नहीं। नीदर का मतलब होता है दोनों में से एक भी नहीं। ईदर का मतलब है दोनों में से कोई एक। नीदर का मतलब होता है दोनों में से एक भी नहीं। नन, नन का मतलब होता है बहुतों में से कोई एक भी नहीं, बहुत सारों में से कोई एक भी नहीं। ये डिफरेंस होता है। ईदर हमारा पॉजिटिव सेंटेंस में किया जाता है, नीदर जो है हमारे नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। नीदर एंड नन आर यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस। नीदर और नन जो है दोनों ही नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं। नीदर ऑफ माई फ्रेंड्स वॉज प्रेजेंट एट द पार्टी। नीदर ऑफ माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यानी मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें से कोई भी वहाँ पे प्रेजेंट, दोनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, होप यू हैव अंडरस्टूड माई determiners. If you have any kind of doubt, please write on the comment section and do like my channel. Thank you.